हाय स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं कनाडा की। सारी मार्केट जब कनाडा के लिए नेगेटिव है, मैं ज़रूर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है तो नेचुरल है, चांसेस तो हैं कहीं ना कहीं गलतियाँ हम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे को ओवरसीज एजुकेशन के लिए क्यों जाना चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे बच्चों के साथ जब वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ 70 to 80 कंट्रीज़ के बच्चे हैं। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, आपको दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको पता चलता है, मतलब काफ़ी चीज़ें जो आप यहाँ नहीं सीख पाते हो वो वहाँ पे आप सीख लेते हो। अब यहाँ पे अगर आप रहते हो तो पेरेंट्स के पास जो मेड और सर्वेंट्स वाला इतना चक्कर है कि आप काम करना भी नहीं सीखते, तो वहाँ जाके आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, खुद से काम करना सीखते हो, पैसे की वैल्यू पता चलती है, क्योंकि आप पढ़ाई के दौरान भी आपको वर्क परमिट दिया जाता है जिसमें अर्न वाइल लर्न का होता है कि जब आप सीख रहे हो तब आप अर्न करना सीखो, अपने पढ़ाई के खर्चे निकालना सीखो। अब मैं आपको एक बात कल जैसे लेकलैंड कॉलेज का हमारे एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी। अब उसमें जो चीज़ें आई कि बच्चा अगर गलत कोर्स में जाता है तो प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, जिसमें जो एजेंसीज इतनी सारी रातों रात मशरूमिंग हो गई, जिन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बच्चों को भेजा और जिन्होंने कैरियर काउंसलिंग नहीं की, वहाँ प्रॉब्लम हो। जॉब्स की कहीं पे कभी भी कोई कमी नहीं होगी, हर किसी को जो है मैन पावर चाहिए, लेकिन राइट मैन पावर राइट वर्क के लिए। अगर आपकी स्टेट, मान लीजिए एक स्टेट है जैसे अल्बर्टा, वहाँ ऑयल प्रोडक्शन है, तो आप ऑयल से रिलेटेड कोर्स लेते हो या जहाँ जो वहाँ पे ज़रूरत है काम की, अगर वैसे कोर्स लेते हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक तो वो रीजनल एरिया है, सेकंड जो चीज़ की वहाँ ज़रूरत है आप वही कोर्स वहाँ कर रहे हो। अब गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि हमें जो ज़रूरत है वर्क फोर्स की, हम उन्हीं को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देंगे। तो हर कॉलेज के वही प्रोग्राम है जहाँ पे उनको वर्क परमिट अलाउड है और जिसमें उस स्टेट में ज़रूरत है। अब ऐसे ही सस्केचुअन है जहाँ पे एग्रीकल्चर का ज़्यादा है, तो वहाँ आपको एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल सस्केचुअन में आपने आईटी का अप्लाई कर दिया तो हो सकता है वीज़ा ना मिले, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड ज़्यादा आपको प्रोग्राम मिलेंगे। तो आपने सही स्टेट में सही प्रोग्राम लेना है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। सेकंड, मान लीजिए वीज़ा भी आपका आ रहा है, फिर भी आप कह रहे हो काम नहीं मिलता, तो अगर आपने पेट्रोलियम इंजीनियर्स की अल्बर्टा साइड में बहुत ज़रूरत है, सस्केचुअन साइड में आपको जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने प्रोग्राम है सबकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे वैकेंसियाँ फिल नहीं होती हैं, तो आपको 100% काम मिलेगा अगर आपने सही प्रोग्राम सेलेक्ट किया। एक चीज़ और है, जैसे लेकलैंड का हमने अटेंड किया तो इनके पास 3700 एकड़ फार्म लैंड है जहाँ बच्चे खुद से ही क्रॉप्स लगा रहे हैं, खुद ही उसको मार्केट में दे रहे हैं, मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस। उसके बाद एक कंपनी है न्यू हॉलैंड, जिनके ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इनके सबसे बड़ी कंपनी है, प्रोड्यूस होते हैं। वो सबसे पहले इनके बच्चों को दिए जाते हैं, कोई भी नई मशीन आती है वो लेकलैंड कॉलेज के बच्चों को दी जाती है। तो जो बच्चा बाकी कॉलेजेस में वो शायद उसको वो मशीन कब मिलेगी, कितनी पुरानी मिलेगी, यहाँ उसको ब्रांड न्यू मशीन मिलती है जिस पे काम करके ये उस कंपनी को रिव्यू देते हैं कि इसमें कोई कमी है कि नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पास ही अवेलेबल है, बाकी स्टीम जनरेटर सॉरी, तो वो जो दूसरे कॉलेजेस के लोग भी इनके पास आके देखते हैं। जब लैंड के साथ, क्योंकि पेट्रोलियम अल्बर्टा में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हर कंपनी आके खुदाई करके पेट्रोलियम के लिए देखती है, तो लैंड के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ होती है, डैमेज होती है लैंड, तो उसके लिए इनको एनवायरमेंटल साइंटिस्ट चाहिए, तो एनवायरनमेंट का भी उतना ही स्कोप है। अब हेल्थ क्या आप देखिए कि पूरे कनाडा में हेल्थ वर्कर की शॉर्टेज है, वो चाइल्ड केयर वाले हों, ओल्ड एज के लिए हों या जनरल हेल्थ वर्कर्स हों, जो कि गवर्नमेंट ने इनको स्टार्ट करने के लिए बोला। इन्होंने ये लोकल स्टूडेंट्स को प्रोग्राम दिया था, स्टार्ट करते ही अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट भी नहीं आया और सारे बच्चों को जॉब मिल गई। तो आप बताइए कनाडा में जॉब की कहाँ कमी है। पीआर की बात करें, अगर आपके हाथ में जॉब है तो पीआर तो ऑटोमेटिक आपके हाथ में आती है, क्योंकि वहाँ जॉब होनी चाहिए। तो उसी के पॉइंट्स बनते हैं, आपके एज के पॉइंट्स बनते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स बनते हैं, आइल्स के बनते हैं, आपके जॉब के पॉइंट बनते हैं।
तो मेरे ख्याल आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं. वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू information and any information if you want on this number you can call anytime. Thank you so much.